Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3 है, find the maximum and minimum values of the function defined by the following equation occurring in the interval 0 to 2 pi and f of x is equal to sin x plus cos x। अब यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है हमने इसकी फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, और ये है हमारे पास इंटरवल जिसके अंदर हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करना है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। f of x है sin x प्लस cos x। तो सबसे पहले ये जो गिवन फंक्शन है हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव रूल की हेल्प से। तो उसके लिए अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करेंगे 0 के इक्वल, ताकि हमारे पास x की वैल्यूज आ सके। Put f prime of x, this is equal to 0. This implies that cos x minus sin x is equal to 0. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा cos x, this is equal to sin x। अब हम इसको लिख सकते हैं sin x, this is equal to cos x। Then आ जाएगा sin x over cos x, this is equal to 1। sin x over cos x is equal to tan x। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा tan x, this is equal to 1। अब यहाँ पे x आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 के इक्वल। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 4 एंड x is equal to pi plus pi over 4. So this is equal to 5 pi over 4. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। डिफरेंशिएट again with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x माइनस cos x। नेक्स्ट हम ये करेंगे, हमारे पास ये जो x की वैल्यूज हैं इनको 1 बाय 1 सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई ओवर 4 एट x इज इक्वल टू पाई ओवर 4 वी हैव f डबल प्राइम ऑफ पाई ओवर 4, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन पाई ओवर 4 माइनस cos पाई ओवर 4। This is equal to minus 1 over square root of 2 minus 1 over square root of 2, and this is equal to minus 2 over square root of 2। और अगर इसको रैशनलाइज किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये है जो गिवन फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी x is equal to pi over 4 पे। So function has maximum value at
x इज इक्वल टू पाई ओवर 4। नेक्स्ट हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे जिसपे फंक्शन मैक्सिमम है, तो उसके लिए फंक्शन में हम x को पुट कर देंगे पाई ओवर 4। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ पाई ओवर 4, दिस इज इक्वल टू साइन पाई ओवर 4 प्लस कॉस पाई ओवर 4, this is equal to 1 over square root of 2 plus 1 over square root of 2, this is equal to 2 over square root of 2 and this is equal to square root of 2। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है that is maximum at pi over 4 square root of 2। नेक्स्ट हम ये करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में x को पुट कर देंगे 5 पाई ओवर 4, तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 5 पाई ओवर 4, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 5 पाई ओवर 4 माइनस कॉस 5 पाई ओवर 4, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 over square root of 2, this is equal to 2 over square root of 2 and this is equal to square root of 2 and square root of 2 is greater than 0. This means the function has minimum value at x is equal to 5 pi over 4. So function has minimum value at x is equal to 5 pi over 4। अब हमने मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है फंक्शन का, तो उसके लिए गिवन फंक्शन में x को पुट कर देंगे 5 पाई ओवर 4, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 5 पाई ओवर 4, दिस इज इक्वल टू साइन 5 पाई ओवर 4 प्लस कॉस 5 pi over 4 and this is equal to minus 1 over square root of 2 minus 1 over square root of 2, this is equal to minus 2 over square root of 2 and this is equal to minus into square root of 2. So f of 5 pi over 4, this is equal to minus into square root of 2। ये आ चुका है हमारे पास मिनिमम पॉइंट। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ f of x are square root of 2 and minus into square root of 2 respectively। So this is our final and required result। Next है question number 4, show that y is equal to natural log of x over x has maximum value at x is equal to e। Solution करते हैं अब इसका। y है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1 ओवर x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 ओवर x स्क्वेयर dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x स्क्वेयर। नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है इसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल, पुट dy ओवर dx is equal to 0, so this implies that 1 minus natural log of x over x square,
this is equal to 0. This means 1 minus natural log of x is equal to 0. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा natural log of x, this is equal to 1. 1 को हम लिख सकते हैं natural log of e. So this means x हमारे पास है e के इक्वल. नेक्स्ट हम फंक्शन का फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव. डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, अब अगेन हम अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल. तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू -1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 2x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 4. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू -x माइनस 2x into 1 minus natural log of x over x raised to the power 4. d square y over dx square, this is equal to -x minus 2x plus 2x into natural log of x over x raised to the power 4. d square y over dx square, this is equal to minus 3x plus 2x into natural log of x over x raised to the power 4. अब हम राइट हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर है उसमें से x को कॉमन लेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू x इंटू -3 प्लस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x रेज़ टू द पावर 4. अब x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x क्यूब. अब हम ये करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में x को e के इक्वल पुट कर देंगे. एट x इज इक्वल टू e डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे हमारे पास x है e के इक्वल. दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e ओवर e क्यूब. नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है. सो दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 2 ओवर e रेज़ टू द पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू -1 ओवर e क्यूब विच इज लेस देन 0. तो यहाँ पे देखा जा सकता है सेकंड डेरिवेटिव 0 से लेस आ चुका है. तो इसका मतलब ये है फंक्शन की x इज इक्वल टू e पे मैक्सिमम वैल्यू है. सो f हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x is equal to e. Hence proved. Next है question number 5. Show that y is equal to x raised to the power x has minimum value at x is equal to 1 over e. अब इसका solution करते हैं. y है हमारे पास x raised to the power x के इक्वल. अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग. टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y. दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x रेज़ टू द पावर x. We know that log of m raised to the power n, this is equal to n into log of m. तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y. दिस इज इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x. अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x.
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1. देन आ जाएगा 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. नेक्स्ट हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और हम जानते हैं y हमारे पास x रेज़ टू द पावर x के इक्वल है, तो यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे x रेज़ टू द पावर x. सो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. नेक्स्ट हम ये करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स को पुट कर देंगे 0 के इक्वल. पुट dy over dx, this is equal to 0. This means x raised to the power x into 1 plus natural log of x is equal to 0. Either x raised to the power x is equal to 0 or 1 plus natural log of x is equal to 0. But x raised to the power x can't be equal to 0. Because अगर x raised to the power x 0 के इक्वल हो गया तो हमारे पास x अनडिफाइंड हो जाएगा. सो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0. मोर ओवर x रेज़ टू द पावर x कांट बी इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x. दिस इज इक्वल टू -1. नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -1 को हम लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ e. सिंस नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x. दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू द पावर -1. देन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x. दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर e. दिस इंप्लाइज दैट x हमारे पास है 1 ओवर e के इक्वल. अब हम गिवन फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे. टेक dy over dx, this is equal to x raised to the power x into 1 plus natural log of x. So differentiate again with respect to x. तो हमारे पास आ जाएगा d square y over dx square. दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 ओवर x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू, और x रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, और वो आ जाएगा हमारे पास x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. देन हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर एक्स ओवर एक्स प्लस एक्स रेज़ टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 2. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है एक्स रेज़ टू द पावर एक्स हमारे पास आ रहा है कॉमन, तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू x raised to the power x into 1 over x plus 1 plus natural log of x raised to the power 2. नेक्स्ट टर्म सेकेंड डेरिवेटिव में x को पुट कर देंगे 1 over e के इक्वल. एट x is equal to 1 over e we have d square y over dx square, और हमने x को पुट करना है 1 ओवर e, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर e रेज़ टू द पावर 1 ओवर e इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर e प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर e
raised to the power 2. This is equal to 1 over e raised to the power 1 over e into e plus 1 प्लस, अब यहाँ पे हम नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर ई पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ई रेज़ टू द पावर 1 ओवर ई इंटू ई प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ई होता है 1 के इक्वल रेज़ टू द पावर 2. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 माइनस 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ई रेज़ टू द पावर 1 ओवर ई इंटू ई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 रेज़ टू द पावर 2. नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ई रेज़ टू द पावर 1 ओवर ई इंटू ई. दिस इज इक्वल टू ई इंटू 1 ओवर ई रेज़ टू द पावर 1 ओवर ई एंड दिस इज ग्रेटर देन 0. दिस मीन्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई इज ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब ये है जो फंक्शन है उसकी x इज इक्वल टू 1 ओवर ई पे मिनिमम वैल्यू है. सो y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x हैज मिनिमम वैल्यू एट x is equal to 1 over e. Hence proved. So this is the final result. और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 2.9 कंप्लीट हो चुकी है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.9 को कंप्लीट कर लिया है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.